भारत को न्यूक्लियर ताकत मिली थी 1998 में, लेकिन उससे पहले ही इंदिरा गांधी की सरकार ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। वो टेस्ट सफल होने के बावजूद भी भारत को एक दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करने की जरूरत थी, क्योंकि 1974 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसको वेपनाइज नहीं किया गया था। भारत के पास न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे वेपन की तरह यूज किया जाए वो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी को रियल लाइफ में प्रैक्टिकल यूज कैसे किया जा सकता है, उसके लिए 1998 में पोखरण में टेस्ट किया गया और उसी टेस्ट के बाद भारत बन पाया था न्यूक्लियर पावर। अब आप लोग सोच रहे होंगे 1974 में ही न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया गया था, तो 1998 तक इसको वेपनाइज करने के लिए क्यों वेट किया गया? तो इसका आंसर यह है कि जब 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था तो अमेरिका को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि और कोई देश भी न्यूक्लियर ताकत हासिल कर ले, क्योंकि 1968 में ही एनपीटी और 1996 में सीटीबीटी जैसे बहुत सारे ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आ चुके थे। अगर आपको इन ट्रीटी के बारे में नहीं पता तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले से ही बना रखा है, उसका लिंक आपको आई बटन या एंड में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है कि कैसे फाइनली 1998 में भारत ने न्यूक्लियर पावर को वेपनाइज करना सीखा था और कैसे अमेरिका के नाक के नीचे से भारत ने ये टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 1995 और 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार में न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के बात को जोर दिया गया। ऐसे में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए टेस्टिंग की प्रिपरेशन की जा रही थी। अमेरिका के सैटेलाइट्स इतने हाईटेक थे कि उन्होंने टेस्टिंग साइट्स के पूरे क्लियर विजुअल्स अमेरिका को भेज दिए। ऐसे में अमेरिका के प्रेसिडेंट नरसिम्हा राव को फोन करके ये कहते हैं कि हमें पता है आप न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए टेस्टिंग कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट को तुरंत ही बंद कर दो। इसी के साथ अमेरिका ने सैंक्शंस की भी धमकी दी। ऐसे में इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से भारत उस वक्त टेस्टिंग नहीं कर पाया था। इसके बाद चुनावी समय में अटल बिहारी वाजपेयी का ये वादा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो लोग न्यूक्लियर टेस्ट जरूर करेंगे। और फरवरी 1998 में आती है वाजपेयी की सरकार, और सरकार में आने के 2 महीने बाद ही भारत बन गया था न्यूक्लियर पावर। मुझे ये लाइन कहने के लिए 15 सेकंड का भी समय नहीं लगा, लेकिन भारत को न्यूक्लियर ताकत बनाने के लिए वाजपेयी की सरकार ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, क्योंकि अमेरिकी सैटेलाइट का मेन फोकस पोखरण पे ही था 24/7। इसी वजह से भारत को ये टेस्टिंग बहुत ही सीक्रेटली करना था। लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि पोखरण एक बंजर जगह है और वहाँ पे छुपने या छुपाने के लिए कोई ज्यादा प्लेस अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे में भारत की तरफ से बनाया गया एक मास्टर प्लान। भारत ने ये कहा कि भारत पोखरण में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। इसी वजह से पोखरण में 600 से 700 भारतीय जवानों को तैनात भी कर दिया गया और न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के लिए 200 से 300 मीटर गहरा गड्ढा भी खोद दिया गया। अमेरिका को बिल्कुल भी शक न हो, इसी वजह से 58 इंजीनियर्स के एक ग्रुप को आर्मी के कपड़े पहना गया और आर्मी के साथ मिला लिया गया और टेस्टिंग के लिए जो भी प्रिपरेशन की जरूरत थी उन सभी को रात में ही किया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त सैटेलाइट्स की क्षमता रात में घट जाती थी और टेस्टिंग के दौरान यूज होने वाली सारी वायर्स को रेत के अंदर छुपा दिया जाता था। इसी के साथ टेस्टिंग के लिए बनाए गए उस गड्ढे को भी कैमोफ्लेज नेट से ढक दिया गया। और मजे की बात तो यह है कि वहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया और असली में भारतीय जवानों ने वहाँ पे क्रिकेट भी खेली। ये सब कुछ किया गया था अमेरिका के ध्यान भटकाने के लिए। इसके बाद 11 मई 1998 में 3 न्यूक्लियर बम्स की टेस्टिंग की गई और वो टेस्टिंग सफल भी साबित हुई। इसी वजह से 13 मई को भी 2 न्यूक्लियर बम और फोड़ दिए गए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने टीवी में आके ये अनाउंस किया कि भारत अब न्यूक्लियर ताकत बन चुका है। अगर साइंटिस्ट की माने तो जब टेस्टिंग के लिए न्यूक्लियर बम को फोड़ दिया गया तो पूरा पोखरण का एरिया 5 से 6 मीटर तक ऊपर उठ के फिर नीचे आया था और चारों तरफ दरारें ही दरारें बन चुकी थी। हालांकि न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद अमेरिका ने भारत पे बहुत सारे सैंक्शंस भी लाद दिए थे, जैसे कि यूएस अब भारत को कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा और भारत यूएस से कोई भी मिलिट्री एड नहीं ले पाएगा। और अगर भारत को लोन के लिए आईएमएफ जैसे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़े तो यूएस भी वहाँ पे पूरी तरह अपोज करेगा। इन सभी सैंक्शंस के बावजूद भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था। इसी वजह से भारत का ये कहना था कि भारत कभी भी फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा और ऐसे बन पाया था भारत एक न्यूक्लियर पावर। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, भारत को आज तक जितने भी पीएम मिले हैं क्या उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बेस्ट पीएम है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना।